इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम 10 तारीख के दिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारे लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,350। यदि कल मार्केट हमें 23,350 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है और 3 मिनट कैंडल, ठीक है, 3 मिनट की कैंडल को इसके नीचे क्लोज करने देना, उसके बाद ही हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 400 से 500 पॉइंट का और स्टॉप लॉस रहेगा एसएल जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा 100 पॉइंट्स का। और ये मार्केट हमें इजी टारगेट देगा 500 पॉइंट का। इजी मतलब इजी, ठीक है। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी हम बात करते हैं हमारे इंट्राडे एनालिसिस की, क्योंकि ये जो हमारा टारगेट, ये जो हमारा ट्रेड जाएगा ना 23,350 वाला, ये एक दो दिन के लिए जाएगा। ये ओवरनाइट ट्रेड रहने वाला है, ना कि इंट्राडे ट्रेड रहने वाला है। इंट्राडे ट्रेड के लिए तो हमें 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही देखना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यदि हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट को ये जो सपोर्ट मार्केट बना रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। और एक साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे पास 23,500। जैसे ही मार्केट इस 23,500 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,450। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,350। पहला टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का रहने वाला है, क्योंकि 23,450 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे ही मार्केट 23,450 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमारे पास सीधे ही 100 पॉइंट का टारगेट निकल के आएगा। ये हो गया हमारा इंट्राडे में पुट बाइंग का ट्रेड। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे में कॉल बाइंग के ट्रेड की। देखो कॉल बाइंग के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है 23,560। कॉल बाइंग के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है ये जो मार्केट ने बनाया हुआ है 23,560। जैसे ही मार्केट कल इस जोन में ओपन हो, कहां ओपन हो हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इस जोन में ओपन हो, कितना कंसोलिडेट करता है कितना कंसोलिडेशन नहीं करता है, हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है। बस मार्केट इस जोन में ओपन हो, और इस जोन में ओपन होने के बाद जैसे ही 23,560 के लेवल को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पे 101%, 101% यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ इसका भी एक रीजन बता दूं। क्योंकि पहली बात तो मार्केट हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में मेरे को दिखाई दे रहा है, और सेकंड चीज मार्केट ने यहाँ पे एक अर्ली डब्ल्यू पैटर्न बनाने की शुरुआत कर दी है। क्योंकि देखो यदि मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट में हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। और जब भी एक बड़ी सेलिंग होती है ना, तो मार्केट सीधे ही ऐसे नीचे नहीं आ जाते। मार्केट जैसे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, इस डब्ल्यू पैटर्न को आधा कंप्लीट करेगा, और उसके बाद हमें मार्केट में सेलिंग दिखाई देगी। लेकिन अभी तो जो चांसेस हैं वो यहाँ पे हमारे चांसेस कॉल बाइंग के ही मेरे को ज्यादा मार्केट में अभी दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट जैसे ही कल 23,560 के लेवल को ब्रेक करता है, 3 मिनट की कैंडल या फिर 5 मिनट की कैंडल, जो भी आप देखते हो वो देख लेना। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,605। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,650। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 23,690। एटलीस्ट मैं कल के लिए सोच के चल रहा हूँ कि मार्केट हमारा 23,690 के लेवल को टच करना चाहिए, और 23,600 के लेवल पे आपको अपनी 101% क्वांटिटी बुक कर लेनी है। देखो यदि आप ऐसा करना चाहो कि मेरे पास 10 लॉट है, मैं एक लॉट छोड़ देता हूँ और बचे कुछ 9 लॉट बुक कर लेता हूँ, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 100 पॉइंट्स का, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन कोई भी बंदा ऐसे मत करना कि यदि वो एक सिंगल लॉट से ट्रेड ले रहा है और उसके बाद वो 690 के लेवल पर भी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। उसका रीजन बता दो। ये जो हमारा लेवल है ना, ओके एक सेकंड, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये 690 से 720, ये जो हमारे पास 30 पॉइंट का जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का जोन रहने वाला है। हो सकता है कि मार्केट 700 तक जाए, 700 के बाद 660 आ जाए, उसके बाद मार्केट फिर से 710 715 तक जाए, उसके बाद मार्केट 690 आ जाए। तो ये जो मार्केट फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, इसमें आपकी कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल फ्राइडे भी है। इसलिए आपको अपनी पोजीशन 690 पे ही स्क्वायर ऑफ कर देनी है। तो ये हो गया हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के। और देखो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे बहुत अच्छी चीज मेरे को दिखाई दी। बैंक निफ्टी के चार्ट में मार्केट ने, एक सेकंड, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के
पहले तो आप ये देख लो मार्केट ने क्या किया हुआ है। 15 मिनट की क्या ये, हाँ देखो 15 मिनट में सडन से दिखेगा एक परफेक्ट बेस पैटर्न मार्केट ने बनाया हुआ है यहाँ पे। रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और यहाँ पे मार्केट ने दिया है ब्रेकआउट। मैं यहाँ पे एक कॉल बाइंग की पोजीशन भी लेके गया हूँ, फ्यूचर भी मैं बाय किए हुए। मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 350 पॉइंट का। 350 पॉइंट की स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे फ्यूचर बाय किया हुआ है अपने। और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे है 500, 50 500 का। 50 500 के टारगेट के साथ आज मैं यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन लेके गया हूँ। मैं मेरी बता दे रहा हूँ, आप आगे क्या करोगे वो आपके ऊपर है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से के साथ बात करके जो भी करना है वो करना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक परफेक्ट बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और ये हो गया हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो घपला किया हुआ है ना बैंक निफ्टी के चार्ट पे, कई जो नए ट्रेडर हैं वो इसे ब्रेक डाउन समझ गए होंगे, या फिर उन्होंने कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड लिया नहीं होगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम हमें साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, विक दी है। मार्केट ने फिर क्या हुआ है, क्या किया है, विक दी है। मतलब मार्केट में बाइंग बार बार सेलिंग आ रही है, लेकिन बायर्स स्ट्रांग है और मार्केट को बार बार ऊपर ले जाके क्लोज दे रहे हैं। यदि मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक स्ट्रांग रेड कैंडल बनाई है ना, ये जो रेड कैंडल है, ऐसी एक स्ट्रांग रेड कैंडल मार्केट को यहाँ पे बनानी चाहिए थी। और उसके बाद उस स्ट्रांग कैंडल के लो को जैसे मार्केट ब्रेक करता, हम यहाँ पे मोर सेलिंग पोजीशन में जाके अच्छी खासी सेलिंग पोजीशन बनाते। लेकिन ये जो मार्केट बार बार नीचे से 50% कैंडल को रिकवर कर रहा है ना, ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। देखो ये फिर मार्केट पहले भी एक कर्म कांड कर चुका है। जब भी मार्केट लोअर लेवल पे आता है और नीचे से विक बनाता है ना, मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ भग जाता है। तो अभी मार्केट बैक टू बैक ये कर्म कांड कर रहा है। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है। मार्केट ने ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया है ना, मार्केट इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। और जब भी मार्केट एक पैटर्न, बड़ा पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे कंप्लीट करता है ना, उसके बाद मार्केट रेस्ट लेता है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इसलिए कोई भी निफ्टी में जब तक 350 का लेवल ब्रेक नहीं करता मार्केट, निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी में जब तक मार्केट 350 का लेवल को स्ट्रांगली 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको कोई भी ओवरनाइट सेलिंग पोजीशन लेके नहीं चलनी है, ठीक है। हो सकता है कि कल मार्केट हमारे इस 350 के लेवल को ब्रेक ना करे, और आप लोग, कई लोग यहाँ पे पुट पोजीशन में जाके बैठ जाएं कि मार्केट सोमवार के दिन हमें 101% नेगेटिव ही मिलेगा। बिल्कुल नहीं। यदि मार्केट ने यहाँ पे ना ब्लफ खेला ना, तो भाई गंदा फंसोगे, और सोमवार के दिन जैसे ये ग्रीन कैंडल है ना, वैसी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जब तक मार्केट 350 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक ओवरनाइट पोजीशन हमें नहीं करनी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं